वज़ीर आज़म का कराची में लोड शेडिंग के खात्मे का वादा वफा न हो सका। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान बिजली गायब, ऐवान तारीकी में डूब गया। स्पीकर सिराज दुरानी इजलास की कार्रवाई अंधेरे में चलाते रहे। शहर कायद में बदतरीन लोड शेडिंग जारी, बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में आइंदा 3 रोज शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का इंतबाह जारी कर दिया। नैब का एक बार फिर महकमा बल्दियात के दफ्तर पर छापा। नैब के अफसरान सेक्रेटरी बल्दियात के दफ्तर में मौजूद। मुल्क की आवाम असल ताकत है, हमने फैसला कराना है कि कैसे जिंदगी बसर करनी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं वालिदा की बीमारी के बाद कैंसर अस्पताल बनाने का मौका मिला। उस वक्त सोचा कि एक आम आदमी को कितनी तकलीफ होती होगी। नियाजी और आसिफ जरदारी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के मुखालिफिन पर वार कहते हैं एक ने केपी का बेड़ा गर्क कर दिया तो दूसरे ने सिंध को बर्बाद करके रख दिया। बाशऊर अवाम बहुतान तराशियां करने वालों से मुतनफ़िर हो चुके। 2018 के इंतखाबात में भी नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ कराची आकर शोबाजियां करते हैं, पंजाब में उनकी कोई नहीं सुनता। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के खादिम आला पर वार, कहा शहबाज शरीफ जितने मर्जी कराची के दौरे कर लें फर्क नहीं पड़ता। सईद गनी कहते हैं नून लीग की तरजीहात अवाम की खिदमत नहीं बल्कि ड्रामाबाजी है। नून लीग इल्जामात लगाने के बजाय अपनी गवर्नेंस पर ध्यान दे। कोशिश है निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार हो। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के साथ जल्द निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अभी तक पार्टी क़यादत से मशावरत नहीं हुई। इल्म था नए मार्शल लॉ का कानून है लेकिन खत्म ना करके गलती के। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं कहा पाकिस्तान के महरूम लोगों को इंसाफ मिल रहा है। लंदन फ्लैट्स कौमी खजाने से नहीं खरीदे, अगर करप्शन के जरिए असासे बनाए हैं तो इल्जामात साबित करें। मरियम नवाज ने कहा मीडिया में शोर किया जा रहा था कि जाहिर शाह कोई नए सबूत लेकर आए हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब के गवाह जाहिर शाह का बयान कलम बंद। क्विंट सलून लिमिटेड के मेमोरेंडम और सालाना आमदन की तफसीलात अदालत में पेश। ख्वाजा हारिस की जिरह जारी। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की नैब के गवाह जाहिर शाह पर जिरह मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कयूम को नोटिस जारी, 1 माह में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमने एनआरओ और फायदा उठाने वालों को भी कलअदम करार दे दिया, अब क्या गुंजाइश रह जाती है। गाड़ी की टक्कर से नौजवान को हलाक करने वाले अमरीकी सिफारतकार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया। कर्नल जोसेफ पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वफाक का जवाब जमा करवा दिया। कहते हैं मुलजिम को सिफारती इस्तस्ना हासिल है, गिरफ्तार नहीं कर सकते। अतीक कत्ल केस में अदालत ने वजारत खारजा से सवालनामे का जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। सरकारी भर्तियों पर पाबंदी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच को 1 हफ्ते में दरख्वास्तों को सुनकर फैसले करने की हिदायत। नैब की कैप्टन सफदर की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज। सेनेट इलेक्शन केस में इसाक डार को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। दानियाल अजीज का इल्जाम से इनकार, समाअत 3 मई तक के लिए मुलतवी।
अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में ₹1.86 फी यूनिट कमी का फैसला। नेपरा ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मंजूरी दे दी। सारिफीन को आइंदा माह 15 अरब का रिलीफ मिलेगा। कराची किला के डिफेंस में पुलिस मुकाबला। आज सुबह अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब, दोनों अगवाकार हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की। स्कूलों की फीस का मामला। पेशावर हाई कोर्ट का हड़ताल करने वाले स्कूलों को तहवील में लेने, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट सील करने का हुक्म। छुट्टियों की फीस वापस करने के मामले पर दूसरे रोज भी मुताद्दिद अजला में स्कूल बंद। सिंध हाई कोर्ट में फीस केस की समाअत। निजी स्कूल्स 2000 से 50,000 रुपए फीस वसूल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत फैसला कर ले, तालीम को सनत करार देना है या बुनियादी जरूरत। अदालत के रिमार्क्स। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में ज़ूलॉजी और सक्खर में अंग्रेजी का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज़ में नकल का सिलसिला जारी। बूटी माफिया सरगर्म, इंतजामिया बेबस। जालसाजी से 1535 कनाल और 13 मरला अराजी मुंतकली का इल्जाम। मुजफ्फरगढ़ में थाना एंटी करप्शन में साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर समेत 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहतसाब अदालत में 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत। नैब के गवाह अब्दुल रशीद जोकियों के बयान पर डॉक्टर आसिम के वकील की जिरह मुकम्मल। आइंदा समाअत पर गवाह को तमाम दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। पीपी रहनुमा कहते हैं इन लोगों को सिर्फ मैं ही दहशतगर्द नजर आया। कराची जिला शर्की तजावुजात का गढ़ बन गया। इंतजामिया की मुबैना गफलत और करप्शन से जगह जगह ठेले पथारे लगा दिए गए। कबीरवाला में मां ने 2 कमसिन बेटियों समेत नहर में छलांग लगा दी। खातून और बच्चियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। बताया गया कि आमना ने शौहर से झगड़े के बाद नहर में छलांग लगाई। है खूबसूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको दीना। गुलकार अहमद रुश्दी की शीरीं आवाज जहनों को आज भी नई दुनिया की सैर करवा रही है। परस्तार आज उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। और पुरकशिश सरापे हसीन लिबास। ब्राजील में जारी है रंगारंग फैशन वीक, जिसमें सिन्फ नाजुक के साथ मर्द हजरात के लिए भी जबरदस्त कलेक्शन पेश।